नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है और मनी मैनेजमेंट वीक होता है। तो कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके, अदरवाइज सारे काम आधे अधूरे रहेंगे। कभी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। बार्गेनिंग या मोल तोल या फिर थोड़ा बातचीत कर डिटेल में जाने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, ताकि आपके रिलेशंस एक तो अच्छे से भी मेंटेन हो सके और दूसरा और डिटेल नॉलेज गेन करने के कारण या बार्गेनिंग करने के कारण आपको फाइनेंशियली किसी ना किसी तरह से लाभ भी हो सके या नॉलेज जो है अच्छे से गेन हो सके। दूसरी बात, यहाँ पर थर्ड फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं। फर्स्ट फिंगर तब भी थोड़ा डोमिनेटिंग दिखाई दे रहा है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर रहता है, तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी ये दोनों सेम हो जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड फिंगर, तो ये थोड़े रिसर्चिंग पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, ये बेसिक नेचर में भी देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक है, तो इस कंडीशन में यह स्पष्टवादी और थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का प्रवृत्ति भी देता है। और फेलेंजस की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, इंटरनल मास भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत भी जब भी गैप यहाँ बनता है लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर में, तो इस कंडीशन में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता। सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को भी दर्शाती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे बना पाना, लेकिन संबंध बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लेना। लिटिल फिंगर शॉर्ट है, इस कारण से यहाँ पर ये दर्शा रहा है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका सशक्त है, तो हठी व ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। थंब जितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर के हथेली में बैठता है, उतना ज़्यादा मजबूत व्यक्तित्व अथवा चरित्रवान और अपने निर्णयों से बहुत जल्दी एक प्रकार से फ्लक्चुएट ना करने जैसे योगों को भी यह निर्मित यहाँ करता है। योग का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी कई मरतबा अच्छा आता है, जैसे पूर्वा अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यताएं भी प्राप्त होती है। अगर मेडिटेट किया जाए और ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ किया जाए तो और अधिक लेवल का इंट्यूशंस यहाँ डेवलप्ड होता है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है, तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अधिक करते हुए देखने को मिलते हैं और किसी भी तरह के सिचुएशन, सराउंडिंग के द्वारा ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए भी पाए जाते हैं। तो इसलिए अच्छे विचार वाले या सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ कनेक्शन रखना या अच्छी संगति में रहना या आस पड़ोस का वातावरण साफ सुथरा रखना हमेशा आपको पॉजिटिव अथवा शांत महसूस करवाएगा। यहाँ पर शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, तो क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है, लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में बढ़िया देखने को मिलता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी 100% कोई ना कोई रहती है। और अब बात करते हैं जुपिटर माउंट से। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट यहाँ पर आपके थोड़ा एरिया कम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रेस लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह की लाइन को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखाएं कभी भी व्यक्ति के अंदर सीखने की जो चाहत है उसको कम नहीं होने देती, आगे बढ़ने की चाहत कम नहीं होने देती और बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील बनाती है, ताकि आप अपने जीवन में लगातार प्रगति करते रहें या अपने इच्छा और मानों को पूर्ण करें। इसलिए यह यहाँ एम्बिशियस पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट साइन हो जाता है।
लॉर्ड्स ऑफ डिज़ायर ये पाम का स्ट्रक्चर भी बता रहा था, लेकिन इस प्रकार का जो प्रोग्रेस लाइन निकलता है ये लाइफ में कभी भी छोटी सोच होने ही नहीं देता और अपने इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमेशा कोशिश करते रहने की आदत भी देता है। इसीलिए जीवन शैली में निरंतर सुधार होते रहता है, थॉट प्रोसेस में निरंतर चेंजेस होते रहता है। जैसे कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होगा, वैसे ही और जितना ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे, जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ सीखेंगे, उतना ज़्यादा स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और बुद्धि विवेक में शुभाशुभ परिवर्तन होता रहेगा। तो ये रेखाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लाइफ में कभी भी खराब सिचुएशन यानी ऐसा सिचुएशन जो आपको आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग से कम कर दे, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर कर दे, ये जीवन में बहुत संघर्ष में समय इस कंडीशन में नहीं होता तब तक जब तक आप जैसे ज़्यादा तक इच्छा मनोकामनाएं रखते हैं या ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रखते हैं या दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीज़ें करते रहते हैं। क्योंकि जुपिटर मेन कारक या मेन जो रिलेशंस रखते हैं वो धर्म से रखते हैं, ज्ञान से रखते हैं, सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख के लिए परिवार से भी रखते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर आपका सेवा भाव रहेगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशहाली बढ़ते जाएगी हर तरह से। और एक जो आड़ी रेखा होती है ये आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति और दानवीर किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। तो इस कंडीशन में चैरिटीज़ आप जैसे ज़्यादा तक बहुत अच्छा कर पाने में भी सक्षम होते हैं। शनि की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, शनि पर सेपरेट आपकी खुद की जो हार्ट लाइन है वहाँ से रेखा निकली हुई है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन और धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी, अपॉर्चुनिटीज़ या इन सब की देखने को नहीं मिलती, पैसा ठीक देखने को मिलता है और एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट होना या एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आना या ओल्ड एज अच्छा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा जो सैटर्न लाइन है वो यहाँ पर दर्शाता है। अगर हम सैटर्न माउंट की बात करें तो उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो मेहनत में, कर्म में कोई भी कमी नहीं होता, साफ़ सुथरे दिल का व्यक्तित्व और साफ़ सुथरे तरीके से काम करना, किसी प्रकार के छूट, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी इन सारी चीज़ों में ना पड़ना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा सैटर्न देता है। अगर लक लाइन की बात करें तो लक आपका बहुत ही बढ़िया है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि लक लाइन एक तो स्टार्ट हो रहा है केतु के क्षेत्र से, वो भी बाय 4 का साइन बना के, शुक्र से स्टार्ट होने के कारण एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़ या कहीं ना कहीं नॉलेज या जो संस्कार ही हैं वो भी एंसेस्टर के ही ब्लेसिंग्स में आते हैं, तो वो अच्छे देखने को मिलते हैं। और जो एक इंडिपेंडेंट चलता है तो वो दर्शाता है कि बचपन से किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट रहता है, हॉबी रहती है, उसको भी फॉलो करके लाभ अच्छा मिलता है। ऐसा जब भी लक लाइन देखने को मिलता है तो ऐसे जातकों के जन्म के बाद यानी आपके जन्म के बाद आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, खुशहाली आई है और आप जिस घर में भी गए हैं वहाँ पर भी आपने ग्रोथ अच्छा किया है। आपके लक के कारण दूसरे लोग ग्रोथ अच्छा कर पाते हैं, उसको ये दर्शाता है। अब यहाँ पर देखें तो यही लक लाइन कंसिस्टेंटली रन होते हुए सैटर्न तक चल गई है। इवन सैटर्न के प्रोमिनेंट यहाँ पर स्थान पे यानी सैटर्न और सन के मिड में भी चल गई है। तो इससे अच्छी लक लाइन होती नहीं है कोई भी। और ये भाग्य रेखा जीवन में किसी भी काम को आधा अधूरा ना छूटने जैसे योगों को दर्शाता है। सारे काम पूर्ण होते हैं, भले ही थोड़ा बहुत देरी से हो, लेकिन दिख नहीं रहा है कि उतना तकलीफ या परेशानी से होगा। आप जैसे जातकों के काम तो बहुत झटपट और बहुत तुरंत और एक ही एफर्ट में होता हुआ दिखाई देता है। अधिकतर वीडियोस में ये चर्चा की जाती है कि आपका काम एक बार में नहीं होता, लेकिन आपके केस में ये जो है साफ साफ दिख रहा है कि एक ही बार में काम होता है। इतना अच्छा लक जब होता है तो लाइफ में सोच बड़ी रखनी चाहिए, वो आप रख ही रहे हैं। हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, तो उसके लिए अपने सराउंडिंग पे आप काम कर सकते हैं और हमेशा दूसरों को कितना दे सकते हैं उसके बारे में सोचिए। तो ईश्वर आपके जितने भी भाग्य है उसका पूरा उपयोग दूसरों के लिए जब आप ईश्वर की सानिध्य में जब करेंगे तो आपका खुद का जो नाम, इज्जत, सम्मान है ये तो बढ़ेगा ही, ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई, लेकिन मोक्ष भी मिलता है। जीवन में इतना सब कुछ मिलता है कि कुछ पाने की चाहत या लालसा रह ही नहीं जाती, तो वो इसी भाग्य रेखा के अतिरिक्त होता है। तो ये भाग्य रेखा बहुत ही कम होती है लेकिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ असर यहाँ प्रदान करती है। इसका असर ज़रूरी नहीं है कि आप ही को पूरा मिले, आपके जैसे घर परिवार में सबसे पहले फादर को, देन आफ्टर स्पाउस को, या आपके भाग्य से दूसरों के भी काम बने, वैसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। जैसे अगर कोई आपके नाम का बिजनेस रन करे तो भी लाभ अच्छा मिल जाएगा उनको, या आप अगर किसी के पार्टनर भी बन जाएं तो भी लाभ अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल लक लाइन में जब कोई कमी नहीं होती है
तो जीवन में किसी भी तरह के कंफर्ट्स में भी कोई कमी नहीं होती है। बचपन से ही सारे शौक अरमान पूर्ण होते आते हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलती हुई देखने को मिलती है, सारे रिसोर्सेज की भरपूर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी लाइफ होती है। घर में रसोई हमेशा भरी पड़ी पाई जाती है, पानी की जीवन में कोई कमी नहीं पड़ती है। ये भी चीज़ एक प्रकार से महालक्ष्मी योग को निर्मित कर देती है, अन्नपूर्णा की कृपा को दर्शाती है। तो ऐसा लक में कोई भी कमी यहाँ नहीं है। और जो ये एंड हो रहा है ये, तो ये इस बात को भी डिनोट करता है कि अगर आप कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग काम करें या अपने नॉलेज को दूसरों के लिए यूज़ करें या टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग भी काम करें, तो उसमें भी आपको लाभ बहुत बेहतरीन मिलेगा। सूर्य रेखा के बारे में हम देखें तो सूर्य रेखा हृदय रेखा के जस्ट नीचे से प्रारंभ हुई है। समाज में नाम इज्जत अच्छा रहता है। सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता का भी रुतबा, औहदा, पोजीशन, अथॉरिटीज़ बहुत अच्छी पाई जाती है, या पिता से रिलेशंस बहुत अच्छे पाए जाते हैं। इस कंडीशन में खुद के नाम या पिता के नाम के बलबूते पर भी बहुत काम होता है। और शादी के बाद यही सूर्य रेखा पार्टनर को भी डिनोट हो जाता है, तो पार्टनर का भी प्रोफेशन ग्रोथ में होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ता है, स्पाउस का यानी। और डबल जब सनलाइन होती है तो आपकी केस में ये डबल इंटरेस्ट, डबल स्किल्स या एक से ज़्यादा कामों से मिलने वाले लाभ या नाम या धन को इंडिकेट करता है। एक और अनदर लाइन है तो अधिक रेखा यहाँ पर होना फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत आने लगते हैं कि किस काम को ज़्यादा तवज्जो दें, किस काम पे ज़्यादा फोकस रखें। तो बेफिजुल की भागा दौड़ी या संघर्ष इस कंडीशन में बढ़ती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इस प्रकार की सूर्य रेखा पोजीशन, अथॉरिटीज़, नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस, ये पांचों चीज़ें अच्छी देने के साथ साथ वेल्दी पर्सनैलिटी को भी डिनोट करती है। तो सूर्य रेखा में जब भी कोई कमी नहीं होती या सूर्य रेखा की स्थिति अच्छी हो तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आगे से रहकर दूसरों के द्वारा मिल जाता है। और इधर भी फिश सिंबल का एक बहुत हल्का सा चिन्ह है ही, जो जीवन में यशस्वी योग को भी निर्मित करता है। आलीशान घर के सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी होने के साथ साथ सम्मान प्राप्ति के योग या एक प्रकार से मल्टी सिटीज़ या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के काम करने या वहाँ से रिवॉर्ड अवार्ड पाने के योग निर्मित होते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड किस पे करता है। अब जैसे आपके अंदर किसी भी तरह की कोई कला है, जैसे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है आपकी पाम में, तो उस कंडीशन में लग्जरीज़ के रिगार्डिंग काम करना, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन, इन सब के रिगार्डिंग काम करने से बहुत लाभ मिलेगा, वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आप वैसे ही कोई भी अपना पैशन हॉबी फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मल्टी सिटीज़ का काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस में आ जाता है। तो बिज़नेस में आने के कारण ये सूर्य का फिश आपको हेल्प किस में करेगा, आपके काम में एक्सपांशन के लिए। और अगर यहाँ पर जॉब प्रेफर करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पे लेकर जाएगा, जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। तो इस प्रकार के पाम के स्ट्रक्चर किसी भी तरह से कोई भी कमी लाइफ में होने नहीं देते, या कह सकते हैं कि लक अच्छा है तो उस कारण से सपोर्ट या एक तरीके से अंततः सारे काम अच्छे बनते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोफेशन, किस तरह का काम चूज़ करें, लेकिन अंततः आपको सफलता हर चीज़ में मिलेगी, वो इस प्रकार का फिश भी कंफर्म करता है। ये जो क्षेत्र है ये इच्छा पूर्ति का क्षेत्र होता है, और यहाँ पर एक छोटी रेखा भी जीवन में सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो समझ सकते हैं फिश सिंबल कितना अच्छा यहाँ पर अपना परिणाम देगा। मरकरी के ऊपर जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है। ये एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा, दया रखने के साथ साथ उनकी भरपूर हर तरह से मदद कर पाते हैं। करुणा, दया हमको खासकर जुपिटर और हार्ट लाइन से दिख पाता है, लेकिन मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हमको मरकरी से दिखता है। मरकरी क्योंकि कारक है फाइनेंस का भी, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है जब मल्टीपल्स लाइन होती है। मल्टीपल लोग होते हैं, लोगों से कैसे लाभ मिलता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जब लोग होते हैं जीवन में, अपने जैसे गहरे मित्र, यार या सगे संबंधी हुए, तो वो अलग अलग प्रोफेशंस के द्वारा, अलग अलग कॉन्टेक्ट्स के द्वारा मदद कर पाते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जिनके काम कॉन्टेक्ट्स के बलबूते पर हो जाते हैं, जिनका भी सूर्य या बुध पर्वत थोड़ा बहुत भी मजबूत होता है, उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे होते हुए दिखाई पड़ते हैं जीवन में। तो ये मरकरी आपको हेल्प करेगा हॉस्पिटैलिटीज़ में, यानी अगर किसी के लिए कुछ भी ऐसा काम करना हो जो जन कल्याण का काम हो, जन सेवा का काम हो, या दूसरों को हील करने का काम हो, अब वो चाहे अपने बातों से हो, हरकतों से हो, अपने कर्मों से हो, या फाइनेंस के थ्रू हो, या कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हो, लेकिन ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करता है, जोड़ता है, सपोर्ट करवाता है और अंततः आपका प्रिय बनाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस लक इसको डायरेक्टली यहाँ पर कहा जाता है। हृदय रेखा के अंत में
गोपुज की आकृति होना या ऊपर की तरफ अधिक रेखा होना पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा बना देता है, और इस कंडीशन में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी इवन यह क्रिएट करता है। और वहीं देखें तो यहाँ जो हृदय रेखा है उसका इतना बिखरना ठीक नहीं होता है। हृदय रेखा जब भी इतनी बिखर के चलती है तो बहुत सारे इमोशंस जो ज़्यादा तक कैरी करके चलते हैं, बहुत सारी बातों को याद रख करके चलते हैं, बातों को भूल नहीं पाते, यादों को भूल नहीं पाते, पास्ट में जब ज़्यादा रह रहे होते या इमोशंस बाहर नहीं निकल पाते या इमोशंस सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तो उन सारे कंडीशंस में हार्ट लाइन फेल करके ऐसा चलता है। अब ये प्रॉब्लम क्या करेगा, आपको इमोशनल डिस्टर्ब रखेगा, सेंटिमेंटल ज़्यादा बना देगा, इमोशनल अनसेटिस्फाइड रखेगा। दूसरा ये कारक होता है हेल्थ का भी, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं माइनर इश्यूज, वरीज या कहीं ना कहीं एनर्जी लो फील करना, वो कॉम्बिनेशन ये दे देता है। इस कंडीशन में अपने इमोशंस को बाहर निकालना, अधिक से अधिक टहलना, अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में बढ़ाना, ये सारी चीज़ें नींद भी अच्छी देती है, हेल्थ भी अच्छी देती है, और इमोशंस के रिगार्डिंग भी कोई कमी या तकलीफ़ नहीं आती है। और वहीं जो हृदय रेखा है वो जुपिटर से कंजंक्ट है, एक्सट्रीम इमोशनल और सेंसिटिव पर्सनैलिटी, केयरिंग एंड लॉयल पर्सनैलिटी, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सनैलिटी यह देता है। आप जैसे जातकों को के लाइफ में ये देखने को मिलता है कि आपको इससे लाभ कम मिलेगा, क्योंकि आपका खुद का इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। आपसे जो कनेक्टेड है उनको बहुत लाभ मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जब उनकी मदद करने जाएंगे तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ तक मदद करनी है। किसी के लिए जब समर्पण की भावना आएगी तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे, किसी का दुख दर्द नहीं देख पाएंगे, किसी का आंसुओं को नहीं देख पाएंगे, किसी की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्मेशन है इसका अगर हम उपयोग करें तो समाज में ऊंचा अवधा मिल जाता है। जितने भी राजनीति से कनेक्टेड लोग पाए जाते हैं उनमें 90% के आसपास में उनका जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर की तरफ जा रहा होता है, कनेक्टेड होता है, या फिर सैटर्न से जुपिटर की ओर देख रहा होता है। खासकर तो सैटर्न से ही जुपिटर की तरफ ऐसा देख रहा होता है। तो क्या होता है कि सैटर्न की भूमिका यानी प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी आ गई है, लेकिन सैटर्न से जुपिटर की तरफ देख रहा है यानी ऐसे जातक समाज सेवा का थोड़ा बहुत भी काम करके अच्छा लाभ कमा जा रहे हैं। अब आपका क्या हो रहा है, डायरेक्ट ही कनेक्ट हो रहा है जुपिटर से, तो आप जो भी काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं। तो इसमें अगर समाज के लिए काम करें या दूसरों के लिए काम करें तो बड़े लोगों से कनेक्शंस होना, पोजीशन, अथॉरिटीज़ मिल पाना, रिस्पेक्ट और तमाम तरह की जो पद प्रतिष्ठा जैसी चीज़ें हैं वो सारी मिल पाना, ये चीज़ होती है। धर्म के रिगार्डिंग कोई भी काम करने से, जैसे भजन, सत्संग या भंडारा जैसे काम करने से भी आत्मीय संतुष्टि, खुशी, प्रसन्नता प्राप्त होती है, आरामदायक जीवन शैली देखने को मिलता है, और ओवरऑल ये फॉर्मेशन दिल का बहुत साफ, स्पष्ट और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र, छल कपट, इन सारी चीज़ों से दूर रखवाता है। इसके अलावा जितने भी इधर से ब्रांचेस निकल रहे हैं ये सब वर्कोहॉलिक नेचर डेवलप करते हैं, तो खाली बैठना फिर पसंद नहीं होता है। मस्तिष्क रेखा को अगर ओवरऑल देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा आपकी सीधे डिक्लाइन होते हुए चंद्र की तरफ देख रही है। इस फॉर्मेशन को कहते हैं इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के अंदर काल्पनिकता अधिक होने के कारण डे ड्रीमर टाइप का नेचर होता है। खुद के ख्यालों में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अथवा हर बात के जड़ तक जाना, रिसर्चिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग नेचर पर्सनैलिटी डेवलप्ड होने लगना। अब जैसे यहाँ पर आपका शुक्र सबसे अच्छा है तो ये आपको आर्टिस्टिक क्वालिटी दे रहा है, तो आर्ट, क्रिएटिविटी और एक प्रकार से इनोवेटिव किसी भी तरह के वर्क में इस प्रकार का माइंड लाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। जितने भी बड़े आर्टिस्ट, लेखक, पोएट या वो सारे लोग जिन्होंने अपने कल्पनाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्वेंट किया हो, कुछ ना कुछ दुनिया के सामने अलग चीज़ रखा हो, चाहे वो कोई एक मूवी के डायरेक्टर हो या फिर एक्टर ही क्यों ना हो, वो भी आते हैं इसमें। सिंगर्स भी आते हैं जिसमें कला की, क्रिएशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये माइंड लाइन बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी या कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स या किसी भी तरह का हिसाब किताब, ये सारी चीज़ें जब रखनी होती है तो ये माइंड लाइन वहाँ विफल साबित होती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा सजेशन है आपके लिए कि आपके अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट है या पैशन हॉबी है तो उसको फॉलो करके चलिए, ये माइंड लाइन आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। और बायफोरक का साइन क्या करता है माइंड लाइन में, ये मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, मल्टीपल चीज़ों के प्रति अट्रैक्शंस देता है, या मल्टीपल स्किल्स को यहाँ पर
यहाँ जो है एट द एंड बिल्ड करता है। यहाँ पर एक कमी इस माइंड लाइन की ये होती है कि थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होती है, क्योंकि बायफोरके का साइन है तो थॉट प्रोसेस में चेंजेस होता है, लेकिन इसका किसी भी तरह से नकारात्मक प्रभाव काम के ऊपर नहीं पड़ता है या ज्ञान के ऊपर नहीं पड़ता है, निर्णय लेने के ऊपर नहीं पड़ता है। बस इस माइंड लाइन में यही सजेस्ट करते आए हैं और इनको भी करेंगे कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से जितना हो सके दूर रहिएगा। और वो चीज़ को वैसे ही आप दूर कर सकते हैं अगर अपना सराउंडिंग आपने अच्छा कर दिया तो, प्रकृति के निकट रहे तो अगर आप इन सारी नेगेटिविटी से दूर रहते हैं तो ये माइंड लाइन सबसे फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रिस्पॉन्स आपको करेगा। कैसे करेगा? पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस देगा। जितनी भी तरह की छोटी मोटी ये राहु की रेखाएं आती दिखाई दे रही है, खासकर ये सारी एक्टिव जो है 33-4 से ज़्यादा एक्टिव हो रही है, जो इल्यूजन्स देती है, भ्रमित करती है, बेफिजुल का भागा दौड़ी देती है, अननेसेसरी प्लानिंग या स्ट्रेसेस में लाती है, इन सारी चीज़ों से आप निकल पाएंगे जो 34 से 38 के बीच में ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितनी भी छोटी मोटी हल्की हल्की रेखाएं हैं, ये सारी की सारी बिजनेस लक के लिए या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए अच्छी होती है। अगेन माइंड लाइन में भी कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। लाइफ लाइन की फॉर्मेशंस को हम देखें तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ठीक है, यहाँ पर आकर के थोड़ा ये फैलना शुरू हुआ है। ये समय को अगर हम जज करें तो ये समय आपका 34 से लेकर के अप्रॉक्स 38 के मिड का है, तो ये समय हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एनर्जीज लो फील करेंगे आप, स्टेमिना कम दिखाई पड़ रहा है या रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम दिख रही है, और किसी भी तरह के काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगना या अननेसेसरी वरीज आना, क्योंकि ये सारी आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंताएं देती है जो माइंड लाइन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव देने के लिए उतारू है, तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेस आना वो कॉम्बिनेशन दे रहा है। इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो लाइफ लाइन का फ्लो है बाहर की तरफ देख रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस ये हाईली स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है और ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी हो पाती है। अभी तक भी किसी का सहयोग नहीं मिला, लेकिन अब धीरे धीरे आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी यही करेक्ट 34 से ही। और मंगल की तरफ से कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत अच्छी बात है। एनर्जीज बेफिजुल की जाया नहीं होती है। आउटर मास ठीक है तो मेंटल स्ट्रेंथ ठीक रहता है। शुक्र जब भी पोजीशन में अच्छे होते हैं तो ब्यूटी से लेकर के फैशन और फैशन से लेकर के कंफर्ट्स, इन सभी प्रकार की चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, या ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है लाइफ में। तो कभी भी किसी भी प्रकार के कंफर्ट्स, लग्जरीज की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा शुक्र से रिलेटेड हर काम में सफलता मिलती है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी शुक्र में ही आता है, और वो सारे काम जो चमक धमक वाले काम हो रहे हो, खासकर दिखावटी वाले जो सारे काम हो रहे हों, और इसके अलावा परफ्यूम्स के रिगार्डिंग, क्लॉक के रिगार्डिंग, और वो सारी चीज़ें जो कि एक थोड़े ब्रांड को इंक्रीज़ करते हो या फिर जो ग्रोसरी में भी आते हो, तो उन सभी चीज़ों से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा किसी भी प्रकार के इन सभी काम से। और शुक्र की आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन उतनी नकारात्मक रेखाएं नहीं है जो लाइफ को मेजरली इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब करें। तो थोड़ा बहुत फैमिली या पार्टनर के रिगार्डिंग हल्का फुल्का सा इशू रहेगा, लेकिन कोई भी बहुत मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल उनके तरफ से या फैमिली की तरफ से नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये शुक्र जीवन में सच में सुख सुविधाओं के साथ साथ लक्ष्मी हर तरह से पाल लेने के योगों को भी निर्मित करता है, इसीलिए कोई बहुत कमी परेशानी नहीं होती। और यहाँ पर जब भी विया लाइसेविया जैसा इस प्रकार का चिन्ह होता है, तो शुक्र जब भी किसी का बहुत अच्छा होता है या चंद्र अच्छा होता है, तो ये चिन्ह अधिकतर 60% केसेस में देखने को मिल जाता है। इस चीज़ को कहते हैं एडिक्शंस लाइन, और एडिक्शन लाइन में विया लाइसेविया जो है इसको नाम दिया गया है। और ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन होने की संभावना पूरी होती है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस की संभावनाएं बढ़ती हैं, और इस कंडीशन में लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स, लग्जरीज या मन लायक काम होने के बावजूद भी आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलती। तो ट्रैवलिंग इस कंडीशन में होता हुआ भी अधिक पाया जाता है। यहाँ पर इस रेखा का नकारात्मक प्रभाव को कम करना हो तो लाइफ में सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए, और बहुत सारे काम बेमन से भी करने चाहिए ताकि डोपामिन रिलीज़ ना हो। और डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा तो ये रेखा ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी। जब डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है या एक तरह से जब जीवन में
चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं मानना पड़ता और उस कारण से जब एडिक्शंस आता है तो ही ये रेखा आती है। तो ये सारे काम कर सकते हैं, या फिर निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये चीज़ बहुत सरलता से आप कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को ये चीज़ सूट भी करती है। तो इस रेखा के जो नेगेटिव असर है, जैसे ये एलर्जी भी ये रेखा दे सकती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम भी दे सकती है, किसी भी तरह का एडिक्शन के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस दे सकती है। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। और चंद्र के ऊपर बहुत सारी रेखाएं हैं जो बहुत सारे थॉट्स को क्रिएट करती है, लेकिन आप उन थॉट्स के ऊपर काम नहीं कर पाते, इसीलिए ये रेखाएं इतनी छोटी छोटी दिखाई पड़ रही है। तो क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति के अंदर थॉट बहुत होता है लेकिन वो जब ऑर्गेनाइज नहीं होता हो तो इस प्रकार के फॉर्मेशंस आते दिखाई पड़ते हैं। अदरवाइज देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फुली कंप्लीट है। पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। और जहाँ तक बात रही प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ की, तो एक फॉर्मेशन आप यहाँ पर अपने मंगल के ऊपर देख ही सकते हैं कि इधर भी जो रेक्टेंगल जैसे साइंस हैं इतने बड़े, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब नाम पहुँचाते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छे इसीलिए डायरेक्टली पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का पाम जब भी किसी का आता है तो बहुत जीवन में मेजर इश्यूज नहीं होते, छोटे मोटे जीवन में तकलीफ से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों पर रिएक्ट न करना ही सबसे अच्छा उपाय इस कंडीशन में पाया जाता है। और लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो माइंड लाइन, माफ़ करें, लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या हुआ, सुन सबकी लेंगे, करेंगे मन की, और खर्चों पर इस कंडीशन में ज़्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे और मन लायक काम अधिकतर करेंगे। माइंड लाइन पूरी एक मर्ज कहाँ हो गई, हार्ट लाइन में, और कहाँ जा रही है ये, मरकरी की तरफ। इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से लाभ है, इसीलिए दोनों हथेली में मरकरी लाइन अच्छी है, जो स्किल्स को या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशंस को इंक्रीज करती है। माइंड लाइन इधर भी डिक्लाइन है, तो डीप थिंकर और अपने खुद के विचारों में खोए रहने के योग या कुछ ना कुछ सोचते रहने के योग दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस का साइन आ रहा है, जो नेगेटिव थॉट, अननेसेसरी फियर या अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ दे रहा है। अच्छी बात यह हो गई कि एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट है, वहाँ ऐसे कोई चिन्ह नेगेटिवली नहीं आए हैं अभी। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से डिस्टर्ब है लेकिन बाहरी दुनिया आपके डिस्टर्ब नहीं है। तो ये क्या करता है कि बाहरी दुनिया आपकी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन आंतरिक रूप से जो है आप वो ज़्यादा खुश या संतुष्ट नहीं रहते हुए बेचैन ज़्यादा रहेंगे। तो इसका ही जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। और ये जितनी भी छोटी मोटी इधर की रेखाएं हैं, ये सब भरपूर ट्रैवलिंग्स को लाइफ में या ट्रैवलिंग से होने वाले लाभ को या मन चाह ट्रैवलिंग होने जैसे युगों को भी डिनोट करती है समय समय पर। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।